हेलो फ्रेंड्स, तो ये है फोर्थ पार्ट। स्टार्ट करते। अरे है यार, बुरा समझती क्या है, वो पागल है क्या ये? हाँ मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। नहीं ऐसी नहीं, बाप वैसी कभी भी चपेड़े अपनी मार तो बेटियों सीढ़ी का पे बैठ दुश्मन के नहीं मार होता है, समझो इस बात को। राहिला ने बहुत सोच समझ कर रिश्ता किया है फायजा के लिए। वो लड़का बहुत अच्छा है यार। और जहां तक ये बात रही कि उसकी उम्र छोटी है, तो तुम्हारी भी तो छोटी उम्र में शादी हुई थी ना एली। तुम्हारी जिंदगी में कौन सी मुश्किलात आ गई जो अब उसकी जिंदगी में आएंगी? लड़कियों की छोटी उम्र में शादी करने के फायदे होते हैं, ये तुम नहीं समझ सकती। एक फायदा ये होता है कि माँ बाप बहुत जल्दी अपने फराइज से सुरखरू हो जाते हैं, यार एक तो और जब तक लड़कियां बड़ी होती हैं तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से घर बार संभाल लिया होता है। समझ में आ रही है ये बात बेटा तुम्हारी? ये तो आप कह रहे हैं ना अब्बा। क्या आपको अपने फर्ज से जान छुड़ानी है? हम तो बेटे हैं, इसका मतलब कुछ कह नहीं सकते, लेकिन क्या हमारी कोई जिंदगी नहीं होती? सही बात। बेटी आए तो शादी करवा दो और घर से निकाल दो, अब फिर वो दूसरे घर में जाके गुलामी करें या घुट घुट कर मर जाए, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि हम तो बेटियां हैं, अपने लिए जिंदगी जीना भूल जाते हैं हम। बिल्कुल सही कह रही है। नहीं, सबकी शादियां होती हैं बेटा, ये दस्तूर है। शादी नहीं करेंगे तो इसलिए कैसे आगे बढ़े? हाँ, सब कुछ रुक जाएगा ना। माननी पड़ती है सबकी बात। इस माशरे में रहना है तो खिलाफ तो नहीं कर सकते ना सबकी बातों से। यार नहीं खड़े हो सकते ना नहीं। हम बड़े सोच समझ कर रहे हैं जो भी फैसला कर। शादी से एतराज नहीं है, कम उम्र की शादी से एतराज है। ऐसी शादी से एतराज है जिसमें शादी करने वाले लोग ही नाराजी हो, ऐसी शादी से एतराज है मुझे। बिल्कुल। और ये गलत रिवाज हमारे घर में भी पड़ गया है, अब वो चाहे बड़े अब्बू की बीमारी की वजह से हो या किसी और वजह से। अब बस जरूरी नहीं है कि हम ये गलत रिवाज कायम रखें। फायजा अभी छोटी है, उसको पढ़ने दें, उसको अपने ख्वाब पूरे करने दें। आप लोग उसकी 10 साल में शादी करवा देगा या 5 साल में या 2 साल में, या फिर उसकी शादी कल करवा दिएगा, लेकिन तब उसकी शादी करवाएगा जब वो खुद राजी हो, खुद कहे मुस्कुराते हुए कि हाँ अब्बा, इस पे बीतती है ना, वो समझती है दर्द, करवा दे मेरी शादी। इसको समझना चाहिए ताकि यार। जब हमीद उसको को कुछ भुगतना पड़े ना तो वो अपने फैसले वो खुद जिम्मेदार हो। किसी के थोपे हुए फैसले ना भुगते। वो बिल्कुल, वाह भाई वाह। एक लड़की है, वो इंसान है, जानवर नहीं है कि उसे जब हाँक दे वो चली जाए। वो पैदा किया है आप लोगों ने, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अपने फैसले उस पे मुसलमत करेंगे। तुम कौन होती हो ये फैसला करने वाली? मैं बाप हूं फायजा का। ओ यार, बाप का मतलब ये थोड़ी है कुछ भी मैं करेगा। बड़ा हूं। मैंने दुनिया देखी है ज्यादा ना, तुम छोटी हो, तुम ये फैसला नहीं कर सकती। मैं करूंगा ये फैसला। मुझे पता है क्या क्या सही है क्या गलत है। ये मुझे पता है क्योंकि मैं बड़ा हूं, मैं बाप हूं। ठीक कह रहे हैं आप बाप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। छोटी उम्र और आप बड़े।
लेकिन अब्बा जब बड़ों के फैसलों में हल्दियाँ निकल आती है ना, तो छोटों को फैसलों करने का इख्तियार अपने हाथों में लेना चाहूँगी, है ना? दिमाग खराब हो गया अलीशा, पता नहीं क्या सोचता। आपको क्या हो गया? क्यों गुस्से में बड़बड़ा रहे? अरे हबीब की बच्ची का रिश्ता है, आपकी तो नहीं। फिर तुम इस रुख से क्यों नहीं सोचती हो? क्या अचानक हबीब को क्या सोची है बेटी की शादी की? हाँ, ये सिर्फ लड़का नहीं आ रहा होगा, लाखों लाख रुपया भी आ रहा होगा बैंक में, कोई उससे पूछता क्यों नहीं है? बच्ची अभी छोटी है, उसकी कम उम्र है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन जहेज तो देना होगा कि नहीं? बारातियों को खाना खिलाना होगा कि नहीं? इतना पैसा कहाँ से लाएगा हबीब? और अब तो वो शादी भी गैरों में कर रहा है अपनी बेटी की। चलो ऐनी को तो कोई जहेज नहीं दिया उन्होंने, वो ऐसे ही ब्याह के आ गई एक कमरे से दूसरे कमरे में। लेकिन फायजा का क्या है? इतनी मासूम है हमारी फायजा, मुझे तो उसकी शादी का सुन के हैरानगी हो रही है। आयशा तो फिर माँ है, और आपको लगी नहीं कि पैसे कहाँ से आए हबीब के पास? क्या हो गया आपको? तो क्या हो गया? जहीर भाई की सारी दौलत उसकी बीवी बच्चे ले गए, बाकी हबीब हड़प गया। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? हाँ, सायका बेगम, जब दौलत पैसा कारोबार जेब में होता है ना, तो सब चुप हो जाते हैं, भूल जाते हैं, गर्दन झुका लेते हैं अपनी। नहीं फराज साहब, ना हक किसी के हक पे डाका डालने से कामयाबी नहीं मिलती, बल्कि किसी ना किसी रास्ते से अपनी गलतियों की सजा भुगतनी पड़ती है। ये नसीहतें अपने पास रखो, बातों में ही अच्छी लगती हैं बस। मुझे तो बहुत अफसोस है कि मैंने आपके कहने पे अम्मा से हिस्सा मांगा और उनकी नजरों में बुरी बनी। हाँ, तो कौन सा अच्छा किया उन्होंने? मरते मरते सब कुछ भाभी को और एक खैर औरत को खानदानी कारोबार दे दिया। बहुत तो डर है। सोचा तक नहीं। पागल मेरी तो नजर नहीं में है। अम्मा ने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ, ये कारोबार जहीर भाई का था, इस पे हक भी समीना भाभी और फाकिर इसको अब अकल आनी अम्मा ने शुरू हो एक रही है, सही फैसला साइका करके जाते जाते अपनी आखिरत संवारनी, वरना मेरे यतीम भतीजे और बेवा भाभी के हक पे डाका डालने के लिए तो बहुत से लोग नजरें जमाए बैठे थे। चलो देर है दुरुस्त है। बहुत पछताओगी सायका बेगम। जमाना जिस रफ्तार से चल रहा है तुम जानती नहीं हो। वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारी बेचारी भाभी और भतीजा हमें हाथ से पकड़कर इस घर से बाहर कर देंगे। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। वो कर भी दिया तो अपना कर कुछ, नहीं करेंगे। खाली बैठा बड़बड़ाता रहता है। अब तक तो किचन में आ जाती, इतनी देर तक तो कभी नहीं रहती, अभी क्या हुआ? जाकर देखती हूँ उनके खैरियत तो है। कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। सुबह सुबह कहाँ जा रही है इतना तैयार होके? ऑफिस। वो दफ्तर से मैनेजर का फोन आया था, कह रहा था कुछ कागजात हैं, फाइल्स हैं, दस्तखत करवाने, तो मैंने सोचा मैं पाखिर के साथ ही चली जाऊं। आयशा के लिए नाश्ता बन गया? आशा, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुमसे? जी भाभी, इसके क्या हो गया? नाश्ता बन गया? जी जी जी, बस ये देर हो गया। अभी 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 पराठे डाल देती हूँ, आप 5 मिनट दें। आयशा, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि अब मुझे दफ्तर जाना होगा, दफ्तर के मामलात देखने होंगे, तो घर के मामलात, बावर्ची खाने के मामलात तो ही देखने हैं। देर हो रही है, मुझे नाश्ता जल्दी बना दो, मैं फाखिर को देखती हूँ।
फातिर समीना चली तो जाएगी, लेकिन आयशा को किसके भरोसे छोड़ के जाएगी ये? भाई ये सब चीजें छोड़, उस बेचारी बच्ची का क्या होगा फाइजा का। नहीं होने देंगे ये लोग। मेरा दिमाग ही घुमा दिया यार इस एपिसोड में। पहले 1 से 10 तक इसके एपिसोड में पहले एनी की शादी देखते रह गए हम लोग, वो इतना बुरा लगा, और अब फाइजा की। अबे ये ज्यादा गलत है, गलत वो भी था लेकिन ये तो बहुत ही एक्सट्रीम पे हो रहा है यार। क्या बोलूंगा, दिमाग घूम गया मेरा तो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बट मुझे अब ये समीना का और आयशा का मेरे को कुछ वो लग रहा है अब, क्योंकि आयशा अब घर पे अकेली होएगी और साथ में वो राहिला भी होएगी, कुछ ना कुछ तो तमाशा होगा। लेकिन यार समीना भी अपनी जगह सही है, उसको कारोबार देखना तो। मैं तो बोलता हूँ लेकिन जहीर, दूसरी तरफ वो आयशा भी गलत नहीं है, वो भी अकेली पड़ गई है। हाँ मैं तो बोलता हूँ जहीर की जगह ना हबीब को मर जाना चाहिए था। अबे यार अब ये उसके हाथ में थोड़ी है, पंगे ही खत्म हो जाते हैं सारे इसमें से। ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। बाकी फाकिर के डायलॉग्स अच्छे थे, अल्लाह मालिक है। नहीं तो ड्रामा कैसे बनता यार। ड्रामा तो अच्छा है, बढ़िया बनाया हो। ये यार ये सब नहीं देखा जाता मैं हमारे में इतना वो नहीं है। हाँ इतना देखना बर्बाद है। की हिम्मत नहीं है भाई। भाई नहीं देख पाएंगे इतना कुछ। एक तो होते हैं आंसू, एक होते हैं खून के आंसू। वो चीज हो रही है अब तो। खून के आंसू निकल जाएंगे भाई अब तो वॉमिट होती है इनकी शक्ल देख के, हबीब और इसकी राहिला की। हबीब तो गंदा लगा, मैं नफरत हो गया हबीब और राहिला से तो। आज के एपिसोड ने तो भाई दिमाग घुमा दिया। बताओ अंकल वो भी कितने कॉन्फिडेंस में आ गया। बताओ कहाँ बच्ची, मोबाइल की दुकान है मेरी। अबे जेल हो जानी चाहिए बंदों को तो। चलो लेकिन बाकी एनी ने जो सुनाया है ना हबीब को, मजा आ गया भाई। फिर भी उसको शर्म नहीं आई। पर एक चीज मिसिंग थी, मुझे था कि फाकिर भी बोलेगा कुछ। फाकिर को बोलना चाहिए था, पर खैर देखते आगे क्या होता है। मुझे लग रहा था भाई अम्मा जिंदा होती काश। 40वां एपिसोड है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। ये जो आंकड़ा होता है ना 20, 30, 40, इनमें कुछ ना कुछ सरप्राइजेस छुपे होते हैं। लेकिन इसने तो दिमाग ही घूम फेर दिया एक यार। सरप्राइज है, एनी का एडमिशन हो गया फाइनली। कुछ चीजें अच्छी भी हो रही है लेकिन ये तो बहुत बुरा हो रहा है। पर चलो खैर देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो भाई जिन लोगों को नहीं पता, हमारे बाकी चैनल्स भी विजिट करो। नए ड्रामा सीरीज शुरू हो चुके हैं। जिंदगी गुलजार है, कैसी तेरी खुदगर्जी, रांझा रांझा कर दी, जाओ जाके देखो। बहुत अमेजिंग रिएक्शन है, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को, इसकी श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। तो फटाफट जाओ उन्हें भी देख डालो। प्यार के सदके भी चल रहा है इसी चैनल पर, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखो और बताना फिर कैसा लगा रिएक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय बाय।